जय भीम साथियों, मुझे लग रहा है कि आवाज आप तक नहीं आई। जय भीम की आवाज तो दीजिए। जय भीम। दोस्तों, आज हम लोग बहुजन डाइवर्सिटी के ऊपर बात रखने के लिए आए हुए हैं। हमारे बीच में माननीय कैप्टन साहब चले गए, अजय जी, लेकिन हमारी आज के मुख्य वक्ता और मुख्य जो अतिथि हैं माननीय त्यागी जी और राजेंद्र पाल गौतम जी, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, लेकिन उनको अपनी मंत्रालय छोड़नी पड़ी क्योंकि उन्होंने जय भीम का नारा बहुत जोर से यहीं से दिया था। उस व्यक्ति को मैं सलाम करता हूं कि हमारे इस मिशन को लेकर के, जय भीम मिशन जो वो चला रहे हैं, ये डाइवर्सिटी का ही एक एक्सटेंशन था जय भीम मिशन। दोस्तों, एक मैं डाटा देना चाहता हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी तो नहीं लेकिन हायर एजुकेशन का एक डाटा है जिसका कि पार्लियामेंट में रिप्लाई आया था। वो रिप्लाई का डाटा ये है कि हायर एजुकेशन जो टीचिंग स्टाफ्स हैं उसमें प्रोफेसर की जो संख्या है वो 1146, मतलब 85% अनरिजर्व कैटेगरी, इट मीन्स जो अपर कास्ट है। एससी मात्र 7%, एसटी मात्र 2% और ओबीसी आज के डेट में जहां कि 27 होना चाहिए था 4.5% है। तो साथियों, ये डाटा मैं इसलिए आपके बीच में लेके आना चाहता हूं, और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस जो आज केवल 4 साल पहले इंप्लीमेंट होता है 2019 में, और आज 4 साल के अंदर इनका परसेंटेज 3% हो गया। एक डाटा मैं टीचिंग का दिया। दूसरा डाटा मैं देना चाहता हूं नॉन टीचिंग का। ये है हमारे पास डाटा जिसमें कि अनरिजर्व के ऊपर इनकी आउट ऑफ 20,000 सीट में से 14,000 सीट इनके पास है, और हमारे जो एससी सीट हैं वो मात्र 2%, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं कि 1900, मतलब ये 20,000 में 1900 2000 के आसपास, 1% में 10% के आसपास, और एससी का केवल 1100 और ओबीसी का 2500, जो कि 10% के आसपास हो रहा है। ये डाटा मैं इसलिए आप लोगों के बीच में देना चाहता हूं कि डाइवर्सिटी की बात हम लोग कर रहे हैं। हमारे डाइवर्सिटी के एक्सपर्ट हमारे बीच में बैठे हैं, एचएल दुसाद साहब, सॉरी। इन्होंने डाइवर्सिटी की बात की कि हर क्षेत्र में हमारी डाइवर्सिटी आनी चाहिए। वो स्टार्ट होता है हमारा भोपाल मैनिफेस्टो से, भोपाल एजेंडे से, और आज हम पहुंचे हुए हैं जो हमारे कांग्रेस के साथी ने बताया, हमारे कैप्टन साहब ने, कि उनका जो जयपुर अधिवेशन होता है वहां भी उन्होंने अपना डिक्लेरेशन दिया, और उसमें कहा उन्होंने कि हम डाइवर्सिटी को अडॉप्ट करेंगे। मतलब 2002 से चल करके 2023 में आने में हमें 20 साल लगे डाइवर्सिटी को एक बड़े पार्टी में अडॉप्ट करने में। ये हमारी कोशिश में कहीं ना कहीं कमी की बात है, हम उस चीज को अचीव नहीं कर पाए। मैं चूंकि एक विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के हैसियत से मैं कहना चाहता हूं कि ये हमारा जो डाटा है जो मैंने आपको हायर एजुकेशन में दिया, ये आज हमारा ओबीसी का लगने के बाद से 2007 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जब मान्यवर हमारे अर्जुन सिंह जी शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने हमें ये अवेलेबल करवाया दिल्ली यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन, और उसके बावजूद भी डाटा हमारा आज भी ओबीसी का एंट्री लेवल पे अवेलेबल है। वो एसोसिएट और प्रोफेसर में तो अभी भी नहीं इंप्लीमेंट हो पाया है, जबकि ये सारे एंट्री लेवल की जो एंट्रीज हैं वहां पे ओबीसी का लगना चाहिए था। एसोसिएट हो या प्रोफेसर हो, हमारे एससी एसटी में तो कुछ हद तक देखने को भी मिलता है कि वो डाटा हमारा या वो वहाँ पे एंट्री मिल रही है, लेकिन हमारे ओबीसी के साथ आज भी अन्याय हो रहा है, और हम उस चीज़ को देख करके हम चुप हैं। हमारा एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में कि हमारे अधिकार के ऊपर 2 बार अटैक होते हैं। वो पहला अटैक होता है एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट को विड्रॉ करके, लेकिन हमारे पूरे देश के साथियों ने एक आगाज दी, और उस एससी एसटी एक्ट को विड्रॉ करने का जो उनका तरीका था, कैसे उस एक्ट को उन्होंने विड्रॉ किया, इसके लिए पूरे देश में भारत बंद करना पड़ा। उसके साथ साथ एक और चीज थी, वो साथ ही साथ था हमारा रोस्टर का 200 पॉइंट रोस्टर को उन्होंने विड्रॉ करके 13 पॉइंट रोस्टर लागू किया, और 13 पॉइंट रोस्टर भी साथ ही साथ चला था एससी एसटी एट्रोसिटी के साथ, और दोनों चीजें मिल करके हमें कहीं ना कहीं आज जो हमें हासिल हो पाया है 200 पॉइंट रोस्टर, और दूसरा जो हमारे को एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट का जो कानून था पूर्णतः लागू हो पाया। दूसरा एग्जाम्पल में हमारे इस देश में एक बार साथ हमारा सारे साथियों का मिला किसान आंदोलन के टाइम में।
किसान आंदोलन में 3 कानून हमारे ऊपर लागू किए गए, उन तीनों कानून को पूरे देश में इसी तरह से लगातार वर्ष महीनों हमारे साथी बैठे रहे, किसान के साथी, और अब जाकर के भारत के हमारे इस सरकार ने ये समझा कि हाँ ये कानून हमें वापस करना चाहिए, और फिर वो वापस होता है। तो हमारी अगर यदि इच्छा शक्ति मजबूत है तो आज हम इस डाइवर्सिटी की जो बात कर रहे हैं, ये डाइवर्सिटी हमारे एक पार्टी ने तो अडॉप्ट कर लिया, दूसरी पार्टी हम अगर कहें कि जो इंडिया के साथ बैठे हुए हैं उन्होंने भी इंटरनली अडॉप्ट किया है, वो उनके मैनिफेस्टो में आ जाए इलेक्शन में तो बहुत बड़ी बात होगी। हम उसके लिए भी प्रयास करेंगे। हमारे साथी बैठे हुए हैं हमारे बीच में इस मंच पे, माननीय त्यागी साहब, उनकी पार्टी एक जो हमारा मुख्य मुद्दा है कास्ट सेंसस, उसको उन्होंने मैनिफेस्टो में लागू ही नहीं किया, बल्कि वो अपने राज्य में लागू करा चुके हैं, बिहार राज्य में, और उसके अलावा उन्होंने जनगणना भी करवा दी। इसका उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई ली, और लड़ाई के बाद आज स्थिति यह है कि वहाँ कास्ट सेंसस हो रहा है। ये तब संभव हुआ जब वहाँ की सरकार की, वहाँ की मंशा ये रही कि हम इसका कास्ट सेंसस करवाएंगे। अतः हमारा जो प्रयास होना चाहिए कि हम अपने कास्ट सेंसस को कैसे प्राप्त कर सकें, सरकार अगर चाहे तो उसको करवा सकती है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसने कास्ट सेंसस तो करवाया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कास्ट का डाटा केंद्र सरकार तक लाने में अभी उनकी असमर्थता है या क्या है, वो अभी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसी कोशिश एक राज्य से जो हुई है वो अलग करके दूसरे राज्यों में भी होगी। एक और मैं इसके साथ कहना चाहूँगा कि सरकारों को एक और कोशिश करनी चाहिए कि ये जो सेंसस का डाटा है इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डालें, न कि वो अपने सेंट्रल लिस्ट में रखें। इसके लिए प्रयास अगर करती हैं हमारी पार्टियां, तो डाइवर्सिटी का जो हमारा प्रयास है कि डाइवर्सिटी हम कैसे प्राप्त कर सके सोसाइटी में, वो उसका जरिया एक कास्ट सेंसस दिख रहा है। हमारे जो अधिकार हैं, हकूक की जो लड़ाई हो रही है, वो तभी मिलेगी जब हमें अपना नंबर, अपनी संख्या का ज्ञात होगा, और वो तभी होगा जब हम अपनी जाति जनगणना प्राप्त कर सकेंगे। मैं एक और बात करके अपनी बात समाप्त करता हूं। हमारे साथी अनिल जैन जी खड़े हो चुके हैं मुझे रोकने के लिए, लेकिन उनसे पहले मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। ये कहना चाहता हूं कि डाइवर्सिटी हमारे समाज की वो यूनिटी की कड़ी है जिसमें कि हम एक दूसरे के साथ जोड़ करके रह सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी कम्युनिटी का व्यक्ति हो, वो हम अपने समाज में मिल के तो रहते हैं, लेकिन हम बहकावे में आ जाते हैं, और बहकावे का कारण होता है फूट डालो और राज करो। ये चाहे ब्रिटिशर्स की बात हो या हमारे आज के सत्ता में बैठे हुए लोगों की बात हो, वो हमें अपने अधिकारों से जागृत होने से पहले हमें बांट देना चाहते हैं कि आप अपने आप में स्थिर रहो, अपने आप के अधिकारों की बात ना करो, बल्कि आप उस बगल वाले के घर में झांको, वो आपके घर में झांके, कि हम एक दूसरे का ख्याल न रखते हुए एक दूसरे के लड़ें। जबकि हमारी संस्कृति कहती है, ये इस देश का जो एक बेसिक इंस्टिंक्ट है कि हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा में हाथ मिला करके चलते हैं। यही हमारी डाइवर्सिटी हमारे जीवन में देखने को मिलता है। उसी के साथ हम अपने आप को इस देश के विकास में जरूर साथ देंगे, लेकिन हम अपने अधिकारों को जानने के उपरांत। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने हमें वक्त दिया। जय हिंद साहब, धन्यवाद।